दोस्तों नमस्ते। आज बात करता हूँ मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य के बारे में। पहले के जितने भी शासक थे, इससे पहले दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत से पहले आपका घोड़ी और गजनवी ये जो मुस्लिम शासक था, यहाँ से लूटपाट करके धन संपत्ति को लूट करके अपने देश ले गया और वहाँ एक साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन मुग़ल वंश ने जो लूटा या शुरुआत में जो युद्ध हुई, उसके बाद इन्होंने दूसरे यहीं पर अपने साम्राज्य को फैलाया, इसी देश में अपने साम्राज्य को फैलाया और लगभग पूरे भारतवर्ष में इनका साम्राज्य फैला था। इसमें क्या होता था, मुग़ल साम्राज्य में जहाँ इन्होंने इनके सत्ता में टोटल इंडिया में इनका शासन, भारतवर्ष में इनका शासन था और भारत महाद्वीप में शासन था, लेकिन इन्होंने अपनी कला से जो वहाँ का शासक होता था अपने अधीनस्थ करके वहीं से टैक्स वसूलता था और वहीं के आदमी को वहाँ शासक बने रहने देता था। बाबर इस 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई थी और पानीपत में की लड़ाई में इब्राहिम लोदी का चाचा, इब्राहिम लोदी का जो भाई था दौलत खान लोदी, उन्होंने इनवाइट किया था बाबर को, जो आप आओ, क्योंकि उनको एक छोटा सा राज का लाहौर का गवर्नर सूबेदारी बनाया गया था, लेकिन उनको सूबेदारी पसंद नहीं थी और इसी दौरान उनको इनवाइट किया गया जो आप मेरे यहाँ आओ और मेरे यहाँ हमला करो, क्योंकि इनका जो नज़र था वो दिल्ली सल्तनत पर था, मैं आपको हेल्प करूँगा। और इसी दौरान दौलत खां लोदी के इनवाइट पर बाबर यहाँ आया और इब्राहिम लोदी को 1526 को जो पानीपत की जो बैटल है जो हरियाणा में है उसमें परास्त किया और वहाँ मार दिया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने, जो इतिहासकार बोलते हैं, लगभग 250 से 300 सेनाओं इन्होंने खड़ी कर दी थी। इनको बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था बाबर का जन्म काबुल में हुआ था 1483 ईस्वी में। उनके फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम नियार खां, खानूम या खां जो भी बोलिए, कुतुब नियार खानूम पूरा नाम। इन्होंने कंटिन्यूस 4 लड़ाई लड़ी, 1526, 1527, 1528 और 1529 और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। 1526 में पानीपत की लड़ाई, 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई, 1528 ईस्वी में चंदेरी की लड़ाई और 1529 ईस्वी में आपका अफगानों के साथ था ये लड़ाई, आपकी घाघरा की लड़ाई थी। तो इस प्रकार और इस चारों लड़ाई में विजय रहा और 1530 ईस्वी 1529 ईस्वी में जो लड़ाई के बाद 1530 ईस्वी इनकी मृत्यु हो गई। इनका साम्राज्य बाद में इनके जो लड़के थे हुमायूं ने साम्राज्य को संभाला और फिर इनके बाद जो है इन्होंने एक बेस खड़ा कर दिया मुग़ल एम्पायर का। और यहाँ से फिर अकबर जो के बाद, हाँ, अकबर से ये साम्राज्य बहुत पूरा देश में इनका साम्राज्य जो था एक पॉपुलर शासक माना जाता है मुग़ल एम्पायर का। और इस
सबसे लंबा टाइम जो शासक बना था शासक, वह औरंगजेब और अकबर था। लगभग 57 ईयर्स का कार्यकाल दोनों का है। तो दोनों में से एक ही देगा कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाता है। अकबर देगा तो औरंगजेब नहीं देगा, औरंगजेब देगा तो अकबर नहीं देगा। औरंगजेब का कार्यकाल भी 57 ईयर्स और अकबर का कार्यकाल भी 57 ईयर्स। लेकिन अकबर के साम्राज्य, अकबर के काल में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मुगल एम्पायर था, जिसके समय साम्राज्य बहुत दूर तक फैला था, माने बहुत बड़ा विस्तार था, किस राजा के समय में, किस एम्पायर के समय में? वह क्वेश्चन होगा आपका, आंसर होगा क्वेश्चन का औरंगजेब। तो ये 4 लड़ाई, आप पहला जो लड़ाई है आप देख लें, जो पानीपत की लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी, वह इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। दूसरा लड़ाई राणा सांगा के, बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी 1527 में खानवा की। और तीसरी लड़ाई चंदेरी की लड़ाई जो थी वह बाबर और मेरी लड़ाई के बीच हुई थी। चौथी लड़ाई जो थी घाघरा की लड़ाई, वह अफगानों के बीच हुई थी, बाबर और अफगानों के बीच हुई थी। चारों लड़ाई में वह जीत गए। एक्चुअली बाबर को उद्देश्य यहाँ नहीं था यहाँ रुकना, लेकिन यहाँ रुकने के क्रम में ऐसा हुआ, उन्हें यहाँ का मौसम जो है, क्लाइमेट काफ़ी प्रभावित किया। और यहाँ क्योंकि वह काबिल से आया था, जहाँ चिलचिलाती गर्मियाँ काफ़ी पड़ती है और खेत पूरा पत्थरनुमा है, पूरा वहाँ जो जगह है, लैंड है, और यहाँ हरा भरा जो चीज़ थी, सिंचाई की व्यवस्था, पानी की काफ़ी, माने इनको यहाँ का जो क्लाइमेट है सूट कर गया, जिसके कारण ये यहीं का रह गया। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ इनको कहाँ दफनाया गया था। एक्चुअली इनको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर यहाँ से इनको बाद में, क्योंकि इनका जन्म काबुल में हुआ था, अफगानिस थे, तो बाद में इनको शिफ्ट कर दिया गया था। इनके जो टॉम्ब है, इनका जो मकबरा है, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, वह आपका काबुल में। तो ये क्वेश्चन इंडिया में कहाँ था? आराम बाग, पहले आराम बाग आगरा, और बाद में काबुल शिफ्ट किया गया। तो फाइनली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी इसका आंसर आता है, जो इनका टॉम्ब कहाँ है, तो वह आंसर आएगा इनका काबुल, अफगानिस्तान में। तो ये फिर अकबर का इसके बाद हुमायूं का कार्यकाल आता है, फिर अकबर का कार्यकाल आता है। लेंदी हो जाएगा, फिर हम विस्तार से बताएंगे छोटा छोटा पार्ट में, तो अच्छा समझने में लगेगा। ये हिस्ट्री का क्लास है। मुझे नहीं लगता है जो आपको इस क्वेश्चन में, और इनका एक और क्वेश्चन है जो इनका इन्होंने ये लिखा था, अपनी एक बुक लिखी थी बाबरनामा, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी, जिसमें सारा चीज़ इनका इन्वॉल्व है, जो कहाँ क्या लड़ाई हुई, कहाँ क्या इन्होंने किया, सारा चीज़ इनका ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है बाबरनामा के विषय में। उसके बाद फिर आगे जो क्वेश्चन होगा उसको आगे जो मुग़ल सम्राट, मुग़ल जो वंश है, उसके जो आगे जो राजा थे, आगे जो एम्पायर थे, उनके बारे में, हुमायूं के बारे में, और फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, ये जो मुख्य शासक है, इसके बारे में, फिर उत्तर जो मुग़ल कालीन है उसके बारे में चर्चा बारी बारी से करेंगे। नमस्ते।